सीज़न को चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि भाई थोड़े बहुत रिजल्ट्स आएँ? क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई जो महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा की जो बैकरूम स्टाफ है, उनसे इतनी गलतियाँ हो रही हैं? क्योंकि मैं मानता हूँ कि टीम अभी भी बहुत अच्छी है, स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन जो टीम सिलेक्शन हो रहा है, जो टैक्टिक्स बताई जा रही हैं, जिस हिसाब से गेम खिलाया जा रहा है, उसमें गलती है। आप बोल सकते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी अच्छी नहीं है, वो भी एक बात है, लेकिन मेरे ख्याल से कम जो स्ट्रैटेजी आप बना के आ रहे हैं वो तो फ्लॉड ना हो। और ऐसा लग रहा है कि महिला जयवर्धन है अभी भी 5 साल पुराने, 6 साल पुरानी वाली जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, उससे आप नहीं जीत सकते। पिछले 2 साल में जो आईपीएल ने लीप्स एंड बाउंड से ग्रो किया है, जो इम्पैक्ट रूल आने के बाद जो पावर चाहिए आपको, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम आगे नहीं जा पाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें अगर आप सोचें कि भाई हम उसी टेम्पलेट से खेलेंगे जैसे पहले खेलते आ रहे थे कि 200 रन भी बहुत हैं, हमारे बॉलर्स डिफेंड कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है भाई। बैटिंग इस समय उस स्तर पे पहुंच गई है, पिचेस इतने फ्लैट हैं कि जो आपके ट्रम्प कार्ड बॉलर्स हैं वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ओनली वे ऑफ विनिंग इज जैसे पंजाब जीतती है, जैसे हैदराबाद जीतती है, जैसे बैंगलोर जीतती है, कि भाई आप आउट बैट कर दें ओपोनेंट को, आप इतने रन बना दें, इतना मेंटल प्रेशर डाल दें दूसरे पे कि उतने रन वो चेज ही ना कर पाए, या दूसरी टीम अगर पहले बैटिंग करे तो उस पर इतना प्रेशर हो कि भाई ये टीम तो इतनी पावरफुल है कि इसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं तो वो विकेट दे दे। तो स्कोर बोर्ड प्रेशर अगर आप नहीं डाल पाएंगे तो आप मैच जीतने के मेरे हिसाब से हकदार नहीं रहते हैं। देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो अगले मैच में लाइकली प्लेइंग 11 होना चाहिए, कुछ लोग हो सकता है अग्री ना करें, लेकिन काफ़ी बार प्लेयर्स को ब्रेक भी चाहिए होता है। सूर्य कुमार यादव लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है, भाई खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है उसे आप ड्रॉप बोलें, हो सकता है उसे आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ब्रेक लिया अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, बड़े से बड़ा प्लेयर इंजरी की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आउट ऑफ फॉर्म होता है तो टीम से बाहर हो जाए। और फिर आप देखिए, मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और ये देखिए आप कितनी बैलेंस लग रही है जो पिछली इनकी टीम है उनसे। ओपनिंग मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन को करना चाहिए। दोनों साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, दोनों ने इस बार इस सीज़न में ही ऑलरेडी सेंचुरी मार चुके हैं, बट फिर भी जो प्लेयर सेंचुरी मार चुके हैं उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया है। कभी रायन रिकल्टन खेलते हैं, कभी क्विंटन डिकॉक खेलते हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन फॉर्म में। तो अगर ये ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे, रोहित शर्मा जब तक फिट नहीं है, तो इन दोनों से कराइए आप, क्योंकि सबसे मेरे ख्याल से पावरफुल बैट्समैन है इस पूरे स्क्वाड में आपके। वो ओपनिंग में ही मेरे ख्याल से 6 ओवर में ये मादा रखते हैं कि 80-90 रन लगा के मैच साइड में कर देंगे। क्योंकि पावर प्ले में अगर आप सोचते हैं कि भाई आपके 50 रन हो, 55 रन हो, बहुत अच्छा है, 9 के रन रेट से आपने रन बनाए, वो एरा गया। अब आपको 70-80-90 रन तक पावर प्ले में मारने होते हैं। तो ये दोनों के पास ये काबिलियत है कि ये पहली बॉल से बॉलर को टेक डाउन कर सकते हैं। 3 नंबर पर मेरे ख्याल से तिलक वर्मा को आना चाहिए। उनको आप वेस्ट कर रहे हैं इतना नीचे भेज के, अच्छे फॉर्म में भी हैं, बीच में कुछ इनिंग्स अच्छी नहीं गई लेकिन एक सेंचुरी मार के आए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। तो 3 नंबर पर आप तिलक वर्मा को खिलाइए, 4 पे विल जैक्स को खिलाइए। विल जैक्स ओपनिंग में भी एक मैच में अच्छा किया, फिर कल फेल हुए, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पावर है वो 4 नंबर पे सही यूटिलाइज होगी। 5 नंबर पे मैं शर्फेन रेदरफर्ड को रखूँगा। रीज़न बीइंग, पिछले 2 साल में जिसने शर्फेन रेदरफर्ड को खेलते हुए देखा है, जिस पावर से उनने रन्स बनाए हैं, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के लिए एक समय होता था जो निकोलस पूरन जो रोल करते थे वो अब शेन रेदरफर्ड कर रहे हैं। और उनकी बैटिंग में ये सबसे अच्छी बात आई है कि जो उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी है वो इस समय शायद वर्ल्ड क्रिकेट में सेकंड टू नन। उसका अगर आपने यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने शुरुआत में तो उन्हें मैच खिलाया, लेकिन अब अगर आप उन्हें मैच नहीं खिला रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम के साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। 6 नंबर पे आएंगे नमन धीर, 7 नंबर पे पांड्या। देखिए, नमन धीर को लगातार चांस मिल रहे हैं, कुछ मैचों में अच्छे करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके पास इतनी ऊपर स्टैक्ड बैटिंग लाइनअप है तो नमन धीर को नीचे ही आना पड़ेगा। उनका फिर कंट्रीब्यूशन होगा कि आते ही वो रन बनाए। 7 नंबर पे पांड्या, पांड्या को भी अपना ओल्ड सेल्फ वापस लाना पड़ेगा, जहाँ पे वो बॉल 1 से मार सकते थे। फिर 2 चेंजेस जो मेरे हिसाब से होने चाहिए, देखिए दीपक चाहर को वापस आना चाहिए, शार्दुल ठाकुर को आना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि भाई आपने गजनफर को बाहर किया है और ट्रेंट बोल्ट को, 2 फॉरनर्स को बाहर करके आपने 4 फॉरेन बैट्समैन खिलाएं। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए गजनफर बहुत अच्छे बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अभी जो आईपीएल का ट्रेंड चल रहा है उसमें 230-240 आराम से बन रहे हैं। तो अब अगर ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 40 रन दे ही रहे हैं, तो ये लोग 4 ओवर में कितने देंगे? ये लोग 4 ओवर में 50 दे देंगे। बट जो आप स्कोर बना रहे हैं 150-160, वो तो कम से कम 230 बनेगा आपके फॉरेन बैट्समैन खिला के। तो जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन प्लेइंग एन इंडियन बैट्समैन वर्सेज अ फॉरेन बैट्समैन एंड एन इंडियन बॉलर वर्सेज अ फॉरेन बॉलर, तो वो इस समय मेरे ख्याल से, क्योंकि बैटिंग पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पिचेस ज़्यादा फ्लैट है, तो बॉलरों की जो बीच के डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। ट्रेंट बॉल जब स्विंग ही नहीं कर पा रहे, जब सीधे सीधे बैट पे आ रही है, तो वो चीज़ तो दीपक चाहर भी कर लेंगे, शार्दुल ठाकुर भी कर देंगे।
और स्पिनर रघु शर्मा ने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। और 11वें पे जसप्रीत बुमराह, मेरे ख्याल से बुमराह का फॉर्म भी, जैसे मैंने अपने वीडियो में कहा था आईपीएल चालू होने से पहले कि भाई बुमराह 1 साल से थोड़ा डाउन लग रहे हैं, उतना डोमिनेट नहीं करेंगे आईपीएल जितना वो उससे पहले करते हुए आ रहे हैं। तो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं बुमराह के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तो अब आप लोग देख रहे हैं फिर भी लोग क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि भाई क्यों, क्या, कैसे। लेकिन अगर आप देखते हुए आ रहे हैं रेगुलरली, अगर 3-4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी डाउन होती है किसी बॉलर की, तो उसे लाइनअप करना आसान हो जाता है। जहाँ बुमराह पहले 143 144 डालते थे, अब एवरेज 137 138 डाल रहे हैं, तो स्प्लिट सेकंड ज़्यादा मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत रन उनको पड़ जा रहे हैं। 12वां नाम मेरा रहेगा अश्विनी कुमार, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। तो आपकी बॉलिंग देखिए, अब बैटिंग पहली बार देखिए शार्दुल ठाकुर तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब यहाँ ऐसे लोग हैं जो 20 बॉल पे 40, 20 बॉल पे 45 रन शार्दुल ठाकुर भी बना सकते हैं। तो आपकी बैटिंग कितनी डीप हुई। साथ ही साथ आपकी बैटिंग में 4 फॉरनर्स हो गए, और पावरफुल फॉरनर्स हो गए, ऐसे लोग हो गए जो ऑन द डे अकेले मैच जितवा सकते हैं। प्लस आपके पास आप बॉलिंग ऑप्शन देखिए, दीपक चहार 1, शार्दुल ठाकुर 2, रघु शर्मा 3, बुमराह 4, अश्विनी कुमार 5 और विल जैक्स 6 बॉलिंग, और हार्दिक पांड्या 7। मतलब 7 बॉलरों के साथ आप ऑलरेडी उतर रहे हैं। इतनी बॉलिंग डेप्थ और किसके पास होगी, इतनी वैरायटी किसके पास होगी। तो आप टीम का बैलेंस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर ये लाइनअप, ये थोड़ा रिस्क है, आदमी सोचेगा कि भाई 4 बैट्समैन फॉरनर कैसे खिला दें, और मुंबई इंडियंस का वो जो टेम्पलेट था कि भाई एक मिचेल मैक्लेनेगन हमेशा फास्ट बॉलर इंडियन फॉरनर खेलता ही था, या लासिथ मलिंगा एक फॉरनर बॉलर खेलता ही था, तो भाई वो 5-10 साल पहले का टेम्पलेट आप लेके अभी तक चलते रहे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी आपने जिस हिसाब से टीम बनाई है, जिस हिसाब से स्क्वाड बनाई है, जिस हिसाब से पिचेस चल रही हैं, ये टीम अगर आप खिलाते हैं, चांसेस आर कि आप कुछ कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि टीम बैलेंस कितनी ज़्यादा लग रही है। जो भी क्रिकेट जानता है, समझता है, वो कहेगा कि भाई इस टीम में हर वो चीज़ है, हर बेसिस कवर्ड है जो होने चाहिए। तो अगर ये टीम खिलाते हैं, आप डिफरेंस देखेंगे। बट मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस अपने वही पुराना जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, जो थिंकिंग है, वो आज की है नहीं, और वो वैसी टीम खिलाते रहेंगे और स्ट्रगल करते रहेंगे।